औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद वकार अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा डेली स्ट्रीमिंग चैनल। और आज का व्लॉग हम इंशाअल्लाह 9.5 एस्पायर वुड कटिंग मशीन सॉफ्टवेयर सीखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान, इंडिया में बहुत सी ऐसी जगहों में एस्पायर सॉफ्टवेयर जो कि वुड कटिंग मशीन के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो चुका है। तो क्योंकि मेरी वर्कशॉप भी इसी काम के रिलेटेड है, तो इंशाल्लाह आप मेरी वीडियो का हर लेसन मुकम्मल देखिएगा। आपको मैं इन वीडियोस में एस्पायर 9.5 मुकम्मल तौर पे सिखाऊंगा, बल्कि प्रैक्टिकली हर काम को करके दिखाऊंगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम जो भी डिज़ाइन बनाएंगे उसको मशीन पे प्रैक्टिकली करके मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो बने रहिए मेरे साथ। तो आज मैं आपको एस्पायर की बेसिक्स ट्रेनिंग के बारे में बताऊंगा। ये जो आपके सामने विंडो दिख रही है, ये एस्पायर 9.5 है। तो जैसे कि 9.5 आप खोलें तो ये विंडो, ये इंटरफेस आपके सामने आता है। तो ये सबसे पहले फाइल है, गैजेट्स हैं और हेल्प्स वगैरह है, ठीक है। उसके बाद एस्पायर का लोगो है, उसके बाद स्टार्टअप टास्क के बारे में बताया गया है। इसमें दो चीज़ों के बारे में बताया है, क्रिएट न्यू फाइल। अगर तो आपने बिल्कुल ही न्यू फाइल बनानी है तो आप इसको क्लिक करें। अगर कोई आपके पास फाइल मौजूद है जो पहले आपने जिस पे काम किया है, उसको अगर आपने खोलना है तो आप ओपन एग्जिस्टिंग फाइल पे जाइए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने डेस्कटॉप पे ये एस्पायर ट्रेनिंग, डेली स्ट्रीमिंग और ग्लास की एक फ़ाइल बनाई थी कुछ देर पहले, तो वो आपको ओपन एग्जिस्टिंग फाइल में शो हो रही है। तो इसके बाद जो आपने रिसेंटली वर्क किया है, मतलब आपने थोड़ी देर पहले जो फाइल्स खोली हुई हैं वो आपको यहाँ पे भी नज़र आएंगी। रिसेंटली ओपन फाइल्स का जो ये टैब बना हुआ है, इधर तक वो नज़र आ रही है। जैसे कि ये ग्लास की फाइल है, ये एस्पायर ट्रेनिंग की फाइल है और ये डेली स्ट्रीमिंग की फाइल है। इसी तरह से एस्पायर हमें खुद से भी कुछ वीडियो ट्यूटोरियल्स देता है, लेकिन ये इंग्लिश में होते हैं। बास लोग हमारे पाकिस्तानी या इंडियन लोग जिनको मतलब इंग्लिश में समझ नहीं आती और वो प्रॉपर तरीके से ज़्यादा गाइड भी नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने आपको ये वीडियोस के बारे में बनाई है ताकि हम मुकम्मल सीख जाएं। जैसा कि पाकिस्तान में इस चीज़ को सिखाने के लिए बहुत से लोग बहुत जगह पे धक्के खा रहे हैं, लेकिन लोग इसको प्रॉपर तरीके से नहीं सिखाते। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि जब मैंने इस फील्ड में स्टार्ट किया था तो कोई भी बंदा, कोई भी वर्कशॉप में, कोई भी मुझे ये चीज़ सिखाने के लिए, एस्पायर सिखाने के लिए, मशीन चलाने सिखाने के लिए कोई बंदा राजी नहीं था। मैंने उनको पैसों की भी ऑफर करवाई कि आप हमें मंथली ले लीजिएगा, लेकिन हमें ये चीज़ सिखा दें, लेकिन कोई बंदा इस चीज़ पे भी एग्री नहीं हुआ, ताकि हम आज काम सीख के कल को उनके कंपैरेटिव मार्केट में काम ना कर सकें। तो मैं आपको इस चैनल के थ्रू, डेली स्ट्रीमिंग के थ्रू इंशाल्लाह ये चीज़ें मुफ्त में सिखाने वाला हूँ। बस आप मेरी वीडियोस को शुरू से सीखें, तमाम लेक्चर्स को वन बाय वन लें और वीडियोस को पूरी देखें। इंशाल्लाह मेरे एस्पायर सीखने के बाद आप अपना एक वर्कशॉप पे काम भी कर सकते हैं और एस्पायर भी चला सकते हैं, ऑनलाइन डिज़ाइन बनाकर भी सेल कर सकते हैं। इस तरह से मैं आपको तमाम प्रॉपर गाइड करूँगा। ये ऑनलाइन सोर्सेज हैं कुछ, आगे चलते हैं। ये ऑनलाइन सोर्सेज हैं कुछ, ये अभी ये जो एस्पायर ने अपने बाय डिफॉल्ट लिए हुए हैं कॉन्टैक्ट, अरे ये कोई प्रॉपर वर्किंग नहीं है, तो हम अपना न्यू फाइल्स पर चलते हैं। ये मैंने इधर से क्रिएट न्यू फाइल कर लिया है, तो आपके पास ये विंडो खुल के सामने आ चुकी है। ये हमारा बॉडी एरिया जिस पे हम डिज़ाइन करेंगे। ये हमारे पास 2D
व्यू है, ये हमारे पास 3D व्यूज है। और यहाँ से हम शुरू करते हैं जो कि हमारे पास जॉब सेटअप है। अगर आप 2D डिज़ाइन बना रहे हैं तो 2D डिज़ाइन में आपको सिंगल शीटेड पे काम करना ज़रूरी है और इसी पे ही 2D डिज़ाइन होता है। अगर आप डबल डिज़ाइन कर रहे हैं मतलब डबल साइड्स हैं तो आप इस पे भी काम कर सकते हैं। रोटरी है, रोटरी सिस्टम मतलब कोई सिलेंड्रिक टाइप चीज़ जैसे कि गोल चीज़ को हम कहते हैं। अगर इस तरह का कोई आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इस तरह का कोई आप मटेरियल ले रहे हैं या कोई चीज़ बनानी है तो फिर आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली आमतौर पर हम सिंगल साइड पे काम करते हैं जिसको हम 2D डिज़ाइन कहते हैं। ये जैसे कि 2D व्यूज लिखा हुआ है तो ये इस पे आपने क्लिक कर देना है 2D डिज़ाइन के लिए। देन आपने जॉब साइज पे चले जाना है। जॉब साइज दो तरीकों से दिए जाते हैं, एक है यूनिट्स इनके इंचेस में होता है और दूसरा जो है वो मिलीमीटर में होता है जिसे हम mm कहते हैं। तो लोग आपको इंचेस में भी बताते हैं, मिलीमीटर्स में भी बताते हैं, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ उस अगर आप में काम करेंगे तो आपके काम में 0% एक्यूरेसी होगी। मतलब आपका काम 100% एक्यूरेट होगा, 0% गलती के चांसेस होंगे। मतलब बहुत ही एक्यूरेसी वाला काम में होता है, मिलीमीटर्स में होता है, इंचेस में इतना ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं रहती। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा, मैं आपको ये बात कहूँगा कि आप जो भी काम करें, जो भी जॉब करें, जिसका भी साइज लेना हो आप में लीजिएगा। देन हम आगे चलते हैं साइज की तरफ। ये हमारी विड्थ है। विड्थ किसको कहते हैं? इस इधर से लेकर इधर तक जो हमारी चीज़ है, ये जो हमारा बॉडी साइज है, मटेरियल साइज है, इसको हम क्या कहते हैं? ये विड्थ है हमारी। और ये जो हाइट है, हाइट हम इसको कहते हैं। ये वर्टिकली जो चीज़ होती है उसको हम हाइट कहते हैं। देन ये हमारी शीट है जिस पे हमने कोई चीज़ बनानी है, कोई डिज़ाइन बनाना है, ये उसका साइज मांग रहा है थिकनेस का, तो 8। और हम इसी को ये देखें आप, विड्थ मैंने कर दी 1 फुट तो वो चेंज हो चुकी, तो ये चेंज हो चुकी है। तो इसी तरह हम नीचे भी ऐसे कर देते हैं 304.8। ठीक है। तो ये जो मटेरियल की थिकनेस होती है, जैसा कि हम नॉर्मली पाकिस्तान में जो 3 शीटें होती हैं, मतलब कि एक 3 सूत्र की शीट होती है, तो उसको हम जनाब लेते हैं 6 mm उसे कहते हैं। जो 4 सूत्र की शीट होती है हम उसे अमूमन 10 mm कहते हैं। जो हमारे पास 6 सूत्र की शीट होती है उसको हम 15 mm 16 mm भी लेते हैं। तो हम यहाँ पे 10 mm की शीट ले लेते हैं जिसको हम 4 सूत्र कहते हैं। तो मैंने ये ले लिया। तो उससे आगे है जी Z0 पोजीशन। Z0 पोजीशन क्या आती है? अगर आपने अपनी मशीन का ज़ीरो मटेरियल की टॉप से करना है, मतलब ये आपकी शीट है और ये इधर से लेकर इधर तक उसकी थिकनेस है। अगर आपने टॉप से मटेरियल का ज़ीरो करना है, मशीन का ज़ीरो करना है, तो आप इसको मटेरियल सरफेस पे रखें। अगर आपने इसको मशीन बेड पे करना है, अगर आपने बेड पे करना है तो इसको आप मशीन बेड पे रखें। तो वो ज़्यादातर मैं जो यूज़ करता हूँ वो मशीन के सरफेस पे ही, मटेरियल के कॉर्नर पे मशीन के सरफेस से ही मैं ज़ीरो करता हूँ। तो आप भी ये कीजिएगा। ठीक है। उसके बाद XY रिटर्न पोजीशंस होती हैं। XY पोजीशंस क्या होती हैं वो भी आपको बताता हूँ। ये देखें, ये मेरी मटेरियल है जो कि मैंने 1 फुट इसका साइज रखा था, 304.8 mm रखा था, वो ये मेरे पास आ गया है। ठीक है। और जैसे ही मेरा देखें इधर पोजीशंस में देखेंगे तो ये मैंने इसको लेफ्ट कॉर्नर पे रखा हुआ है। तो अगर मैं इसको तो ये जो मेरा रेड पॉइंट है वो यहाँ पे आ चुका है। अगर मैं इसको इधर से करता हूँ तो वो यहाँ पे आ, ये वो पॉइंट्स है जिधर से आपने अपना डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करना है।
अगर आपने मशीन के शीट के इस कॉर्नर से अपना डिजाइन स्टार्ट करना है तो आप इसको इधर रखेंगे, अगर आपने इस कॉर्नर पे रखना है तो आप इसको इधर रखेंगे, अगर आपने सेंटर से शुरू करना है तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ये यूज ऑफसेट होता है। अगर आपने इसको कोई ऑफसेट देना है, यहाँ से कोई मार्जिन वगैरह, यहाँ से कोई मार्जिन वगैरह देना है, इतना अगर मार्जिन वगैरह देना है तो आप इसको यूज ऑफसेट करके एक्स वाई पे जितना आपने मार्जिन देना है वो यहाँ आप लिख देंगे, तो वो आपकी जो मशीन का टूल है वो मार्जिन छोड़ के यहाँ से डिजाइन बनाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, हम बेसिकली इसको आमतौर पे यूज नहीं करते, तो आपने इसको लेफ्ट कॉर्नर पे ही रखना होता है, तो आप इसको यहाँ पे रख सकते हैं। अगर आप कोई छोटा मटेरियल है या कोई छोटा डिजाइन है या छोटा पीस है उसको आप सेंटर से भी शुरू कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको जहाँ से भी शुरू कर लें, यहाँ से शुरू कर लें, सेंटर से शुरू कर लें, यहाँ इसको यहाँ से शुरू करता हूँ। मैं जो यूज करता हूँ वो यहाँ पे रख के ही यूज करता हूँ। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं मॉडलिंग रेजोल्यूशन। मॉडलिंग रेजोल्यूशन है हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। स्टैंडर्ड, फास्टेस्ट, हायर 3 मल्टीप्लाई लोअर स्लोअर और वेरी हाई 7 मल्टीप्लाई स्लोअर। तो आपने इसको स्टैंडर्ड पे ही रखना है, आपने इसको स्टैंडर्ड पे रखना। अगर आप हाई पे करेंगे तो जो इस सॉफ्टवेयर की वर्किंग है वो तीन गुना जो है वो स्लो हो जाएगी। अगर आप हाई पे रखेंगे तो 7 गुना स्लो हो जाएगी, क्योंकि वो उसकी रेजोल्यूशन जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वो आपको जो है वो सॉफ्टवेयर उस पर उतना ही लोड पड़ रहा है और वो इतना ही स्लो काम करना शुरू कर देता है। तो आप इसको स्टैंडर्ड पे रखें। एक मिनिमम रेजोल्यूशन, स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन होती है जिससे हमारा मटेरियल भी हमें अच्छी तरह से दिख जाता है, जो 3D व्यूज है वो भी हमें अच्छी तरह से दिख जाता है। इसमें आप इसको स्टैंडर्ड पे रखिएगा। इस तरह से ये कलर्स हैं। कलर हमारे पास सॉलिड कलर है, वुड कलर है, बीच डार्क है, बीच लाइट है। मैं आपको ये बता दूं ये कलर होते किस लिए हैं। ये अगर आप जाएंगे ना 3D व्यूज पे तो ये जो आपको ये 3D व्यूज का ये वाला जो मटेरियल का कलर नजर आ रहा है ना, ये हमने कलर यहाँ से ये कलर सिलेक्शन होती है। ये अगर देखें आप सॉलिड कलर में, मैं इसको अगर येलो कर देता हूँ तो ये देखें आपके सामने ये येलो हो चुका है। तो डार्क रेड, तो ये देखें डार्क रेड हो सकता है। तो ये थे सॉलिड कलर सिलेक्ट हुआ था, इसलिए हमारे पास ये कलर आ रहे थे। तो इस तरीके से आप जो भी कलर वो करना चाहें चेंज, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये सॉलिड कलर था। तो अब हम चले जाते हैं वुड कलर में। वुड कलर में हमारे पास जो ये है, उसके पास बीच कलर है, ये हमारे पास बीच कलर है, ये हमारे पास एक और ब्रिच कलर है, और ये हमारे पास MDF कलर है। जो MDF शीट होती है ना उसका कलर है, लसानी की जो शीट होती है ना ये उसका कलर है। तो ये हमारे पास ब्रेस कलर है ये। तो इसी तरह हमारे पास बहुत सी ब्लू प्लास्टिक शीट्स, ये ब्लू प्लास्टिक शीट्स भी जो हमारे पास आती हैं ना, PVC शीट्स, ये उनके कलर हैं। आप जो भी है वो मटेरियल का कलर होता है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसके बाद इसको ओके कर देते हैं। ये हमारे जो मटेरियल की सिलेक्शन है, जो का सेटअप है, इसमें हमने साइज दिया है, जो थिकनेस दी है, जो पोजीशंस दी है, हमने कहाँ से मशीन चलानी शुरू करनी है, उसके बाद उस अपने जॉब का जो है वो कलर्स दिया है वो यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद जब हम ओके करते हैं तो ये स्क्रीन हमारे पास ओपन हो जाती है। तो अब इसमें हम देखेंगे फाइल ऑपरेशंस। फाइल ऑपरेशन आज मैं इस वीडियो में आपको ये फाइल ऑपरेशंस के बारे में बता दूँ ताकि वीडियो इतनी लंबी ना हो और आप बोर ना हो जाए। तो ये देखें, हमने जैसे क्रिएट न्यू, सबसे पहला जो टैब है हमारे पास जो वो क्रिएट एम्प्टी फाइल, जैसे हमने अभी क्रिएट न्यू फाइल बनाई है वो इसके लिए इस्तेमाल होता है। ये दूसरा टैब है जो हमारा ओपन एग्जिस्टिंग फाइल। अगर आपने कोई पहले फाइल बनाई है उसको ओपन करना है तो आप इधर से ओपन करिए, मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो मैंने कुछ फाइल्स बनाई थी, ये बेबी स्पून वाली फाइल ओपन कर लेते हैं।
वो कह रहा है आपने चेंज करनी है ये फाइल या नहीं। तो ये मैंने वो फाइल खोल ली है, ये आपके सामने जो इस टैब से ये वाली फाइल हमारे पास खुल गई है। ये डेली स्ट्रीमिंग मैंने लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो कि अपनी इस बॉडी एरिया में हमने जो साइज दिया था वो फुट बाय फुट का था। ये जो साइज है ये मैंने, अगर आपने साइज चेक करना है तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इसको आप नीचे करेंगे तो ये कैंसिल चल जाए। अच्छा, अगर आपने इस फाइल में कुछ चेंज किया है, इस फाइल में अगर आपने इस टेक्स्ट में अगर आपने कुछ चेंज किया है तो इसको आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से फाइल सेव हो सकती है। इधर से आप कोई इंपोर्ट वेक्टर फाइल, अगर आप कोई और फाइल को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपने कोई इंपोर्ट बिट मैप फॉर ट्रेसिंग का जो वर्ड उसने इस्तेमाल किया है, ये मैं आपको इसका टूल भी बताऊंगा कि कहाँ से ट्रेस होती है। अभी मैं आपको ये फाइल खोल के दिखा देता हूँ। ये कौन सी फाइल खोलता है, ये वाली फाइल जो है ना, ये कलमा लिखा हुआ है, ये वाला कलमा लिखा हुआ है, ये वाली फाइल इसने ओपन की हुई है फाइल। ठीक है, ये इस फंक्शन से हमने ये वाली फाइल इंपोर्ट कर ली। इस फंक्शन से हम अपनी कोई वेक्टर फाइल इंपोर्ट करते हैं। अब देन ये फिर से सेट अप डायमेंशंस एंड ओरिजिन। अगर आप काम करने के दौरान अगर आपको कोई साइज चेंज करना है, अगर इस बॉडी का साइज चेंज करना है, इसको मैं एक दफ़ा बंद करके आपको दिखा देता हूँ। अगर इसको मैं डिलीट कर देता हूँ डिलीट के बटन से, अगर इसमें इसकी आपने साइज, मटेरियल का साइज चेंज करना है तो आपने दोबारा इधर आ जाना है। यहाँ से आप अपना साइज चेंज करते सकते हैं, विड्थ चेंज कर सकते हैं, हाइट भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चेंज करने के बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे या इधर से आप नीचे आ सकते हैं, तो यहाँ ओके का बटन प्रेस कर देंगे, वो आपका साइज चेंज हो जाएगा। अगर आपने कोई चीज़ कट की है, ये कैंची वाला टूल जो है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगर आपने यहाँ से कट करने का जो, इसको आपने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अगर आप इसको ऐसे इसको प्रेस कर देते हैं, ये देखें आपके सामने स्क्रीन से डेली स्ट्रीमिंग वो कट हो चुका है। तो अगर इसको आपने पेस्ट करना है, ये देखें ये पेस्ट का बटन है, तो यहाँ मैंने इसको दबाया तो ये वो दोबारा आ चुका है। अगर आपने इसकी कॉपी करनी है, कॉपी करने के लिए इसको आपने दोबारा सिलेक्ट करना है, ये कॉपी वाला बटन है, इसको कॉपी कर दीजिएगा। अगर आपने इसको दोबारा पेस्ट करना हमने किया और यहाँ से हमने इसको पेस्ट कर दिया, तो आप इसको हल्का सा ड्रैग करके ऊपर लेके जाएंगे तो ये देखें हमारे पास 2 दफ़ा डेली स्ट्रीमिंग लिखा आ रहा है। तो ये काम आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करके आप कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हैं, और पेस्ट का बटन आप कंट्रोल वी का बटन दबाएंगे तो वो आपके पास ये देखें कॉपी और आ गई है। ये मैंने कीबोर्ड से किया है। कंट्रोल सी से कॉपी होता है और कंट्रोल वी के बटन से पेस्ट हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद ये हमारे सारे बटन्स कवर हो गए, ये टैब आ जाता है। अगर आप का कोई काम करते वक्त कोई गलती हो गई है तो आप इसको इधर से अनडू कर सकते हैं। मतलब ये जो मैंने किया था, अगर मैं इसको अनडू का बटन दबाऊंगा तो ये चला जाएगा। ये देखिए जो गलती हुई थी वो मैंने अनडू का बटन दबाया, वो खत्म हो गई। ठीक है, और ये वाला रीडू का बटन है, अगर आपने इसको दोबारा से दे के आना है, जिसको आपने अंडू किया था, तो रीडू का बटन दबाएंगे तो ये देखें वापस आ गया है। तो इस तरह से अंडू और ये रीडू का फंक्शन परफॉर्म करता है। तो इस तरह से आज का हमारा ये फाइल ऑपरेशन वाला जो है वो टैब तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम क्रिएटिव वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।